इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से जुड़ी पटना के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में एनकाउंटर की खबर है। पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। खेमका हत्याकांड में अवैध हथियार की सप्लाई इसी शख्स ने की थी, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, यह पुलिस का दावा है। एसआईटी और एसटीएफ की टीम ने बदमाश राजा को मार गिराया। पुलिस को देखते ही अपराधी ने फायरिंग की। पुलिस का यह कहना है जवाबी कार्रवाई में कुख्यात विकास उर्फ राजा मारा गया है। तो गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी यह अहम खबर सामने आ रही है, जिसमें एक बदमाश का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है और इस पर यह आरोप था कि इसी ने हथियार मुहैया कराए थे इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। लगातार देखिए पुलिस का एक्शन इसमें जारी है। इसके पहले जो शूटर था उसको गिरफ्तार किया गया, उससे मिली जानकारी के बाद मास्टरमाइंड तक पहुंची है पुलिस और अब भी जानकारी सामने आ रही है कि जिसने हथियार प्रोवाइड कराया, उपलब्ध कराया इस हत्याकांड के लिए, उसका हो गया है एनकाउंटर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाम तक शायद इस पूरे मामले में विस्तार से जानकारी भी दी जाए, लेकिन इस वक्त बिहार पुलिस के ऊपर काफी दबाव है। कई सारे आपराधिक मामले हैं, खासकर खेमका हत्याकांड ने पुलिस की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। अब फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विकास उर्फ राजा को मार गिराया है पुलिस ने और यह बताया जा रहा है कि उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रुपेश, जो ये एनकाउंटर हुआ उसकी पूरी स्टोरी अभी तक बाहर क्या सामने आई है, और जिस राजा की हम बात कर रहे हैं उसकी भूमिका इस पूरे हत्याकांड में क्या रही, कितनी बड़ी थी कि आखिरकार उसका एनकाउंटर करना पड़ा? देखिए, विकास राजा वो शख्स है जिसने 3 लोगों को, जिन लोगों ने डायरेक्ट हत्याकांड के समय जो मौजूद थे, जो एक क्लब में था, एक बिस्कोमान पर था और एक आलोक खेमका के घर पर जिसने गोली मारी, उमेश यादव, इन तीनों को लाइन अप करना, उनको हथियार देना और उनसे वार्तालाप करना। क्योंकि जिसने सुपारी दी थी उसने सुपारी दी थी इसी विकास राजा को और विकास राजा ने हायर किया था इन 3 लोगों को और यही मतलब इन 3 लोगों का वो गैंग लीडर था। वो 3 लोग जिन लोगों को हत्याकांड में डायरेक्ट भेजा गया था कि आप बताएंगे कि कब निकल गए, कहां पहुंचे और तीसरा गोली मारेगा, और इसी ने हथियार भी दी थी और हथियार भी लेकर के, और ये इलाका मैं आपको दिखलाऊंगा। पहले देखिए, दियारा का इलाका है, ये जो है बगल में गंगा है, ये जो जेपी गंगा पथ है वो है, और वहीं पर ये ईंट भट्ठा, चूंकि ये लाल ईंट जो है पहले बिहार में बनती थी, लेकिन सरकार ने जब रोक लगा दी इस पर, उसके बाद से ये ईंट भट्ठा बंद हो गया। लिहाजा ये निर्जन इलाका है, एक तरीके से निर्जन इलाका इसलिए क्योंकि ये ईंट भट्ठा बंद हो चुका है, अब यहाँ कोई रहता नहीं है। लिहाजा ये बहुत माकूल, बहुत मुफीद स्थान है अपराधियों के लिए, अपराध करके छुपने के लिए यहाँ पर। और यहीं पर राजा उर्फ विकास, और देखिए ये जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, ABCDE यानी कि 5 गोलियां यहाँ पर जो विकास उर्फ राजा है उसने यहाँ पर, और ये देखिए इस जगह पर चूँकि यहाँ प्ले कार्ड्स मिले हैं बहुत सारे, यानी कि ये जो गुफानुमा जो जगह है और यहाँ पर ये जो बोरा है, बोरे का बिस्तर बना करके और यहीं पर छुपा, जो पुलिस की कहानी है कि वो यहाँ पर रहता आया है। और जब उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई, उमेश यादव की निशानदेही पर ये लीड्स मिला कि यहाँ पर माल सलामी इलाके में जो एक ईंट भट्ठा है वहाँ पर विकास, जो इस पूरे हत्याकांड का सुपारी देने वाला कोई और है, लेकिन हत्याकांड का मास्टरमाइंड राजा उर्फ विकास, जो इस गैंग का लीडर है, गैंग यानी कि जिसने हत्या की है, लीडर कोई और है जिसने इस पूरी हत्याकांड को, जमीन कारोबार से संबंधित जो विवाद हुआ है उस विवाद, बिल्कुल सही बात है। और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है इस हत्याकांड के पीछे, ये पता लगाना निश्चित तौर पर चैलेंज है बिहार पुलिस के लिए। लेकिन जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार देखिए वहीं पर पहुंच गए और वहां से ये रिपोर्ट सीधे हमको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया